मुझे जॉब कैसे मिली, ये दो फैक्टर्स की वजह से ही कि मैंने 2 महीने तक कंटिन्यूसली रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट किए, ऑनलाइन भी ट्राई किया, ऑफलाइन भी गई। मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन ऑफलाइन रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़्यादा था। सो ये दोनों चीज़ पे मैंने वर्क किया था एंड विद इन 2 मंथ्स आई लैंडेड अ पार्ट टाइम जॉब। आई वॉज वर्किंग एट अ पिज़्ज़ा स्टोर अप अंटिल नाउ एंड हियर आई एम फॉर अ वेकेशन फॉर 3 मंथ्स। मुझे वापस से बोला गया है, मेरे एम्प्लॉयर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं कि इफ़ आई विश टू जॉइन बैक अगेन देन आई कैन। ये पूरा प्रोसेस क्या रहा? मतलब जो पिज्जा की जॉब मिली, इससे पहले आपने कोई जॉब की थी या कहीं पे आपने और कहीं पे ट्राई किया था जॉब के लिए? और ये अगर जॉब मिली तो उसका प्रोसेस क्या रहा? आपने ऑफलाइन ये रिज्यूमे किया, रिज्यूमे आपने कैसे बनाया था? इज देयर एनी ट्रिक्स इन रिज्यूमे? तो ये सारी चीजें आप बताइए। ओके, सो रेज्यूमे के लिए तो एज सच कोई ट्रिक्स नहीं बोलूँगी मैं कि कुछ भी मैंने डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया था रेज्यूमे के लिए। सिंपली जितना भी अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था वो मैंने लिखा था, हाईलाइट किया था कि मेरी 4 साल की डिग्री है। सो एक चीज़ उनको ये चाहिए कि हम कितने लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहेंगे। ओके, सो नो एम्प्लॉयर वांट्स कि चेंज होते रहे उनके एम्प्लॉयज़। सो आपको एम्प्लॉयर को ये अश्योरेंस देना है कि मैं बन सकूं उतने लंबे समय तक मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। मेरे केस में 4 साल का एक था कि मेरी 4 साल की डिग्री है, मैं 4 साल वाटरलू सिटी में रहूंगी तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी जॉब करना। सो दैट वाज वन फैक्टर जिसकी वजह से मुझे हायर किया गया। उससे पहले एक काफ़ी फ़नी स्टोरी है, थोड़ी फ़नी, थोड़ी डीमोटिवेटिंग स्टोरी है। काफ़ी जो अभी कनाडा जा रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं, उनसे सुना होगा कि अमेज़न वेयरहाउस में काम किया जाता है। यस यस यस। तो अमेज़न वेयरहाउस में प्रोसेस ये होता है कि ऐसे कोई इंटरव्यू इन पर्सन नहीं होता, उसकी एक ऑनलाइन वेबसाइट रहती है जिस पे आपको कंटिन्यूअसली देखना पड़ता है कि कब शिफ्ट्स ओपन हो रही है एंड जब शिफ्ट्स ओपन हो रही है तभी आपको क्लिक करना रहता है कि आपकी पूरी डिटेल्स फिल करनी रहती है विद इन फ्यू सेकेंड्स जब तक वो लिंक ओपन है। सो वो काफ़ी कम्पिटिटिव जॉब है लेकिन काफ़ी रिलैक्सिंग है इन अ वे, आई वुड से। उसका पे भी ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं अगर अमेज़न की जॉब मिले तो, राइट। सो मेरे 2-3 फ्रेंड्स को भी ऐसे हायर किया गया था ये सेम प्रोसेस से, तो मैंने भी ललच आ गई कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। मैंने भी काफ़ी 3-4 दिनों तक वो लिंक कंसिस्टेंटली ओपन किया, उसमें डिटेल्स फिल करने की ट्राई की एंड फाइनली एक दिन मुझे कॉल आता है कि आप हायर हो चुके हो, आपकी 19 नवंबर से स्टार्टिंग डेट है एंड आप इस ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दीजिए। 2 दिन बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा आपकी डिटेल्स, आपका बैच नंबर और आईडी वगैरह के साथ। नाउ मैं खुश हो गई एंड मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए एंड 2 दिन बाद जो ईमेल मुझे रिसीव होने वाला था वो नहीं हुआ। सो मैंने उनके कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट किया, उनको वापस ईमेल्स किए कि क्यों, क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ये ईमेल रिसीव क्यों नहीं हुआ। मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला वहाँ से। अगेन मैं वहाँ पे इन पर्सन जो वेयरहाउस का लोकेशन है वहाँ पे गई, मैंने उनसे बात की कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं ये सिचुएशन को सॉर्ट करने के लिए। उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में हायरिंग प्रोसेस नहीं होती, हम सिर्फ यहाँ वर्कर्स हैं, सो आप जो भी कर सकते हैं वो टेक्निकल सपोर्ट के साथ बात कर सकते हैं। नाउ अगेन 1 वीक तक मैंने वेट किया लेकिन वो जो मुझे लगा था कि मुझे जॉब मिल गई है क्योंकि ईमेल की वजह से यू आर हायर्ड, ईमेल की वजह से जो मैं खुश हो चुकी थी, सारे फैमिली मेम्बर्स को, सारे फ्रेंड्स को बता चुकी थी, वो अभी सब पानी में गया था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि आप सबको बता देते हो, आप इतना एक्साइटेड रहते हो, जब वो चीज़ पूरी नहीं होती तो एक डीमोटिवेशन आ जाता है। तो उस टाइम पे भी 2 दिन तक मुझे इच्छा नहीं हुई कि मैं बाहर निकलूँ, मैं किसी से मिलूँ या फिर मैं वापस से जॉब ढूँढने की कोशिश करूँ। मैं पूरी तरह से हार चुकी थी क्योंकि एक आशा मिली थी वो छीन ली गई थी मुझे। एंड फिर मैंने फाइनली थोड़ी हिम्मत जुटाई, मैंने बोला नहीं कर सकते ये तो, जाना पड़ेगा।
फॉर्चुनेटली मेरे घर से नियर बाई एक सुपरमार्केट था, मैं वहाँ पे गई थी कुछ ग्रोसरीज लेने एंड ऐसे ही अनएक्सपेक्टेडली मैंने रेज्यूमे ड्रॉप किया। उस कॉम्प्लेक्स में सारे स्टोर्स थे, सब लोग मुझे जानते थे क्योंकि मैं वहाँ 5 से 6 बार जाके रेज्यूमेज डिस्ट्रीब्यूट करके आ चुकी थी। और मैं गई वहाँ पे और मैंने यही पूछा कि हाँ अभी तक तो हायरिंग नहीं हो रही राइट? तो उन्हें बोला नहीं नहीं हम हायर कर रहे हैं और मैं खुश हो गई। लेकिन इस बार मैंने चीज़ ये की कि मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। मैंने फिर भी उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने मेरा रेज्यूमे ले लिया था, कॉन्टैक्ट नंबर ले चुके थे, फिर भी मैं 2 दिन तक, जब तक मुझे उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया तब 2 दिन तक मैं वापस से घूमती रही कि व्हाट इफ अगर वहाँ से नहीं आया तो उस अगेन मैं कोशिश कर रही थी। सो अगेन कंसिस्टेंसी एंड देन आई गॉट द कॉल फ्रॉम द ओनर्स कि अभी मुझसे मिलना है एंड मैं गई, मेरा इंटरव्यू हुआ। 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू था, उन्होंने मुझे पूरा किचन का सेटअप दिखाया। एक मिथ रहता है, काफ़ी सारे लोग रेज्यूमेज लेके, जब मैं 10 महीने तक वहाँ पे 7 मंथ्स तक वहाँ पे जॉब कर रही थी तो मैंने भी काफ़ी लोगों के रेज्यूमेज लिए हैं। मैंने उन एक ग्लैंस लिया है कि भाई क्या क्या लिखा है उन्होंने। तो सब लोग फोकस करते हैं कि हाँ मेरा ये एक्सपीरियंस था, मेरा वो अलग अलग वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसका मतलब भी सामने वाले को शायद पता ना चले। ये चीज़ मैटर नहीं करती। रेज्यूमे इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब के लिए आपकी कस्टमर सर्विस स्किल सबसे प्रोमिनेंट है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है। रेज्यूमे एक प्लेन पेपर में आप अपना सिर्फ नाम, थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख के भी दे देंगे, लेकिन अब जब आप जहाँ वहाँ पे जाओगे इन पर्सन, उस एम्प्लॉयर से बात करोगे तो जो इफ़ेक्टिवली आप उसको मैसेज कन्वे कर सकते हो कि मैं आपको कस्टमर्स लाके दे सकती हूँ, या फिर मैं किचन में काम कर सकती हूँ, मैं जल्दी जल्दी खाना बनाना सीख सकती हूँ, वो जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है रादर देन रिज्यूमेस। आपने कैसे कन्विंस किया? किचन था तो उनका मेन तो सवाल ये था कि आपने कभी इंडिया में तो शायद काम किया नहीं होगा। एंड इवन दो मेरे रेज्यूमे में लिखा था कि आई वर्कड ऑन मैकडोनल्ड्स, आई वर्कड एट सबवे, बट एवरीबडी नोज दैट वी डोंट हैव अ कल्चर इन इंडिया फॉर स्टूडेंट्स टू बी वर्किंग। तो क्यों लिखा था आपने ये? बिकॉज ये परसेप्शन मेरा भी था। हाँ. वहाँ जाने से पहले, वहाँ ये सारा रिसर्च करने से पहले, ये मेरा एक्सपीरियंस जो जॉब हंट का था उससे पहले मेरा भी परसेप्शन ये था, क्योंकि बोला ये गया था और सारे स्टूडेंट्स ये करते आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने भी सबके फ्लो में आके वो लिखा था। बट एक उस टाइम अगर मैं जाके बोली कि हाँ मेरा तो मैकडोनल्ड्स का एक्सपीरियंस है, पर अगर मैं उस बात को प्रूव नहीं कर सकी कि उसमें क्या क्या सॉसेज आते हैं या क्या कुछ, तो उसका कोई फायदा है नहीं। अगर आप कुछ आप कुछ फेक लिख रहे हो, उसमें उसका इतना अच्छे से रिसर्च करो, इतने कॉन्फिडेंटली बोलो कि उनको पता ही ना चले कि इफ़ यू हैव अ फेक एक्सपीरियंस और नॉट। बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट इन्वॉल्व एनी फेकनेस, बी ऑनेस्ट। मैंने वहाँ जाके ही बोला कि सर वी बोथ नो दैट आई हैव नॉट वर्कड हियर, लाइक आई हैव नॉट वर्कड प्रीवियसली, नॉट इन अ रेस्टोरेंट। आई टोल्ड देम कि मैंने कानन में आइल्स की ट्रेनिंग की थी 6 महीने तक, सो दैट शोज कि मैं कस्टमर सर्विस स्किल में एक्सपर्ट हूँ। ओके। एंड अगेन कि मैं, उनका ये क्वेश्चन था कि आप किचन कैसे संभालोगे। आई टोल्ड देम कि मेरे आई हैव डन केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड फिजिक्स इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो अगर मैं वहाँ उसके फॉर्मूलाज इतने ज़्यादा रट सकती हूँ, उसके फॉर्मूलाज याद कर सकती हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए कि मैं ये 42 रेसिपीज़ है वो मैं ऐसे याद कर लूँगी। तो थोड़ा एक सेंस ऑफ ह्यूमर अलॉन्ग विथ प्रोफेशनलिज्म आप अगर डाल के किसी से भी बात करोगे तो एक छवि छप जाती है किसी के भी दिमाग में। सो बस उनको ये याद रह गया कि मैं बोलने में काफ़ी अच्छी हूँ। सो सबसे पहले उनको यही चीज़ चाहिए कि कस्टमर को आप कैसे अटेंड करते हो। सो वो स्किल पे आप सबसे ज़्यादा वर्क करोगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल टू गेट अ जॉब। क्विकली आप बता दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी कनाडा के लिए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, कौन सी क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए, कौन सी प्रिपरेशन वो इंडिया से करके जा सकते हैं? ओके, सो
अगेन जितनी भी बात हुई उससे साफ जाहिर होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, आपके अंदर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग क्वालिटी होनी चाहिए। ओके आप भले ही किसी से, आप ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे क्या काम का है, ये मेरे क्या काम आएगा। किसी से भी आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो वो फ्यूचर में आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप काम आएगी। ओके ऑल राइट। एंड इंडिया से अगर आप कुछ कर सकते हैं तो खाना बनाना सीख के खाना जाइए। बनाना सीख के जाइए। यस। और थोड़ा अडाप्ट करना सीखिए, और एक माइंडसेट यहाँ छोड़ के जाइए कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा। सारे काम अच्छे होते हैं, इक्वल होते हैं, वहाँ पे किसी को भी लो या अप ट्रीट नहीं किया जाता। एवरीबडी इज इक्वल, एवरी वर्क यू डू इज इक्वल। सो ये माइंडसेट साथ में रख के जाइए, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। यस। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, उन सबको जॉब मिल चुकी है? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉटन अ जॉब। तो जिनको जॉब नहीं मिलती है उसके पीछे का क्या रीजन होगा, क्यों उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है? दे आर नॉट कंसिस्टेंट। Okay. जो भी मैंने 3 क्वालिटीज देखी है जिनको जॉब नहीं मिली है, कि वो एक हफ्ते जाएंगे, फिर उनको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर उनको एक रिसेप्शन नहीं मिलेगा कि हम हायर कर रहे हैं, या फिर उनको कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, वो दूसरे हफ्ते नहीं जाएंगे या पूरे महीने नहीं जाएंगे। फिर वापस से कुछ उनको मोटिवेट करे होगा तो वापस जाएंगे। वो इनकंसिस्टेंसी से कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड थिंग इज, आप अवेयर नहीं रहते अपने सिटी के बारे में। मैं वाटरलू सिटी में रहती हूँ, मुझे एक एक कोना पता है, क्योंकि मैं चल के एवरी स्ट्रीट में ट्रैवल किया है मैंने। मुझे हर एक शॉप पता है, हर एक शॉप के ओनर्स अगर इंडियन है तो मैंने उनके साथ अच्छे से बात की हुई है, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे ऑलरेडी। सो ये सारी चीज़ें आपको आप किस सिटी में रह रहे हो उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपको पता चलेगी कि कौन सी प्लेस पे हायरिंग कर रहे हैं, कौन सी प्लेस पे नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहिए, नॉट इन अ वे कि आप मीम स्क्रॉल कर रहे हैं, बट आप लिंक्डइन पे हायरिंग प्रोसेस की नोटिफिकेशंस आती रहती है, या फिर अपने सिटी की एक इंस्टाग्राम पेज होती है या फेसबुक पेज होती है, वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स रहती है। अगर आप को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, आई एम वेरी श्योर कि हर एक बच्चे के पास एक अलग स्किल, एक अलग टैलेंट होगा। आई वॉज गुड एट ड्राइंग, तो मेरी सिटी में एक कल्चरल फेस्ट वगैरह होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्लब्स होते हैं, आर्ट के क्लब्स होते हैं, देन राइटिंग के क्लब्स होते हैं। सो अगर आप कोई भी एक चीज़ में अच्छे हो तो ये सारी चीज़ें के बारे में आप ढूंढते रहिए कि आपकी सिटी में क्या क्या फेस्ट्स हो रहे हैं। वहाँ से आपके कनेक्शंस बनेंगे लोगों के साथ। अगर आपको पोइट्री लिखनी आती है, आप अगर 4 लोगों के सामने पोइट्री पढ़ोगे, आपको एक 5वां इंसान आके बोलेगा कि भाई मेरे लिए लिख दो, मैं आपको पे करूँगा। ओके। आप अगर आर्ट कर रहे हो, हमारे सिटी में वाटरलू ड्राइंग क्लब करके कुछ है, तो वहाँ पे हम समर के लिए अलग, क्रिसमस के लिए अलग, एंड उन हैलोवीन के लिए अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह और डेकोरेशन वगैरह डाउनटाउन एरिया में करते हैं। तो उसके लिए वॉलेंटियर्स चाहिए होते हैं। वो अगर आप वॉलेंटियरिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, आप नेटवर्क करोगे, आपको आपका काम कोई देखेंगे, अच्छा लगेगा, किसी को आपको बोलेंगे कि मुझे आपका काम अच्छा लगा, आई विल पे यू, प्लीज पेंट दिस फॉर मी, प्लीज ड्रॉ दिस फॉर मी। ओके। सो डेवलप, आपको अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई स्किल है जिसको आपको एनहांस करना है, तो स्पेयर टाइम जो है, जब आप वीज़ा का वेट कर रहे हो, जो स्पेयर टाइम है, तो वो स्किल्स डेवलप करिए और वहाँ अपने पर्टिकुलर सिटी में जाके नेटवर्क कीजिए कि मैं ये स्किल का कहाँ यूज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे मॉनेटरी बेनिफिट मिले। और तीसरी एक चीज़ जो लोग नहीं करते, जिसको जॉब नहीं मिली, मैंने एक क्वालिटी देखी है कि फर्स्ट इज हार जाते हैं वो, सेकंड इज कि उनको नेटवर्किंग नहीं होता, एंड थर्ड इज कि अगेन वो काम अगर इनको मिल भी रहा है तो वो उस काम को नीचा सोचते हैं कि मैं किचन वर्क नहीं कर सकता, मैं इंडिया में कभी मैंने खाना नहीं बनाया, तो मैं यहाँ दूसरों के लिए क्यों खाना बनाऊँ। सो वो माइंडसेट हमारा यहाँ पे छोड़ के जाना चाहिए।